गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत पे आक्रमण करने वाले विदेशी शासक का क्रम: पहला हिंदू यूनानी, दूसरे नंबर पे शक, तीसरे नंबर पे पल्लव और चौथे नंबर पे कुषाण। यानी भारत पे आक्रमण करने वाले पहले शासक थे विदेशी हिंदू यूनानी, दूसरे नंबर पे शक, तीसरे नंबर पे पल्लव, चौथे नंबर पे कुषाण। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदू यूनानी के बारे में। इनको इंडो ग्रीक कहा गया है। इनका प्रथम शासक थे डिमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डिमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईस्वी पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाई। डिमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइस ने भारत के कुछ हिस्से को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। डिमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइस ने भारत के कुछ हिस्से को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीज था। बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीज था। दूसरे नंबर पे था इनांडर, 165 से 143 ईस्वी पूर्व तक। इनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंदी यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। इनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिट कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ मिलित पन्हों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं इनांडर के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। साकल उस समय शिक्षा का केंद्र था। यह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के के लिए दम शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानियों के ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाटक कला में के विकास में योगदान किया। इसे यवनिका के नाम से प्रसिद्ध है। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दरे से भारत में आए। भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन कहा गया। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे: अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन। प्रमुख शासक: शक का पहला शासक था मोगा या माउस। इसको मोगा और माउस दोनों कहते हैं। तक्षशिला के शासकों में मोगा प्रमुख था। उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। यह चारागाह की खोज में भारत आए। उसके बाद थे नहपान। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में शकों शासक में क्षयरांत वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नहपान सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। उसके बाद थे रुद्रदामन प्रथम। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक होता। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विश्व संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विश्व संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षेत्र के राज्य में अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद था पल्लव वंश। इसको पार्थियन साम्राज्य भी कहा जाता है। पार्थियन लोगों का मुख्य निवास स्थान ईरान था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ओडोफनिज था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण खतबेही अभिलेख में उसे गुदुबहार कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदाफन है। इसका अर्थ होता है यश विजयी। इसके साम्राज्य का अंत कुषाण द्वारा हुआ। इनके साम्राज्य का अंत कुषाण द्वारा हुआ। अब आगे पढ़ते हम लोग कुषाण वंश। कुषाणों ने प्रथम पल्लव वंश को अंत कर
स्वयं की सत्ता स्थापित की। उन्हें यूची या थोचेरियन भी कहा जाता है। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। इसके प्रमुख शासक उडुफिस उजुल कटफिसस 55 ईस्वी से 65 ईस्वी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। कुजुल कटफिसस ने किया था। उसने रोमन सिक्के की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। उसके बाद आए थे बीम कटफिसस 65 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी। बीम कटफिसस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पे अधिकार कर लिया। इसने भारी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। यह शैव मतानुयायी था तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण किया। उसके बाद आए थे कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महात्म शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राजरोहण किया। इसके उपलक्ष्य में वो शक संवत चलाए। रोमन साम्राज्य की भांति कनिष्क ने कैंसर या सीजर की उपाधि धारण किया। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने जब कश्मीर जीतकर वहां पे कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसके दरबार में पासे, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान थे। कनिष्क के समय मूर्तिकला की गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क ने सिल्क मार्ग बनवाया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। कनिष्क को चीन के शासक पंचाओ से युद्ध हुआ था, जिसने कनिष्क के पहले पराजित हुए, बाद में विजय हुए। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद शासक हुए हुबिक्स वशिष्ठ का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर में वशिष्ठपुर नामक नगर की स्थापना करवाई, जिसका उल्लेख कलहन की राजतरंगिणी में किया गया है। कनिष्क काल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल आरंभ की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण से ही माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को 1वीं शताब्दी ईस्वी में भूमि दान देने की प्रथा चालू की। यानी कि भूमि दान देने की प्रथा चालू सातवाहन वंश में ही हुआ था। नानाघाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। कुषाण लेखों से पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाण ने प्रांतों में दैव्य शासन की प्रणाली आरंभ की। सोने को सिक्का को निश या स्वर्ण कहा जाता था। चांदी को सिक्का को शतमान कहा जाता था। तांबे का सिक्का को काकनी कहा जाता था। हिंदी यूनानी ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिस को माना जाता है। मौर्यकालीन साहित्य कुछ हैं और उनके रचनाकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गाथा सप्तशती ये हॉल ने लिखे थे।
महाभाष्य पतंजलि लिखे थे, चरक संहिता चरक लिखे थे, नाट्य शास्त्र भरत मुनि लिखे थे, मिलिंद पन्हो नागसेन लिखे थे, कामसूत्र वात्सायन लिखे थे, सौद्रानंद और बुद्ध चरित अश्वघोष लिखे थे, स्वपन वासवदत्ता भास लिखे थे, चारुदत्ता भास लिखे थे और उरुभंग भास लिखे थे। एक बार फिर से आते हैं। गाथा सतसी हॉल लिखे थे, महाभाष्य पतंजलि लिखे थे, चरक संहिता चरक लिखे थे, नाट्य शास्त्र भरत मुनि लिखे थे, मिलिंद पन्हो नागसेन लिखे थे, कामसूत्र वात्सायन लिखे थे, सौद्रानंद और बुद्ध चरित अश्वघोष लिखे थे, स्वपन वासवदत्ता भास लिखे थे, चारुदत्ता भास लिखे थे और उरुभंग भास लिखे थे।